हेलो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देखो एज द नेम सजेस्ट बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट से कुछ इफेक्ट्स मॉलिक्यूल के अंदर पैदा होते हैं, उस इफेक्ट को ही आज हमें स्टडी करना है। ठीक है, दोज इफेक्ट्स विच आर कॉज्ड ड्यू टू ट्रांसफर और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट ट्रांसफर, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे डेफिनेशन को। Those effects which are caused due to shifting of electrons within the same molecule is called electronic displacement effect। ठीक है बच्चों, तो इस electronic displacement effect से होता क्या है? It affects the stability of an species or a molecule। ये किसी भी स्पीसीज या मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉइंट्स लाइक इट अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ एन स्पीसीज और अ मॉलिक्यूल। It affects the stability of a species or a molecule. It also affects the acidity and basicity of a molecule। तो बच्चों मेनली हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में। आज का लेक्चर हमारा इसी से रिलेटेड है और आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो आइए बच्चों मिलकर के हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को। आप अपने अपने नोटबुक निकाल लीजिए, अपने पेन निकाल लीजिए और थोड़ा ध्यान देंगे आप इधर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की तरफ। तो बच्चों जैसा हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बताया, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, देखिए जैसा नाम से हमें समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से कुछ इफेक्ट्स पैदा हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस टाइप के इन्वॉल्व होंगे। देखो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो मेनली हमें दिखेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेनली ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इनकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से इफेक्ट पैदा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट या तो कंप्लीट होगा या फिर पार्शियल होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या तो बच्चों कंप्लीट होने वाला है या फिर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। तो कैसा डिस्प्लेसमेंट है? या तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है या फिर सर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो इफेक्ट पैदा हो रहा है उसी की हमें स्टडी करनी है। तो सर इफेक्ट कैसा हमें देखने को मिलेगा? या तो सर हमें टेम्पोररी इफेक्ट देखने को मिलेगा या फिर हमें परमानेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, कैसा इफेक्ट देखने को मिल रहा है? या तो टेम्पोररी या फिर परमानेंट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं इफेक्ट्स की हमें आज डिटेल्ड स्टडी करनी है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इन इफेक्ट्स को। हमने आपको बताया कि दो तरह के इफेक्ट्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की वजह से। एक बार फिर से बताएंगे किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही थी। हमने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है या इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो मेनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? या तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है बच्चों या फिर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी।
ठीक है, अब आगे हम स्टार्ट करते हैं इसमें और देखते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट्स क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इन इफेक्ट्स की और हमने देखा परमानेंट एंड टेम्पोररी। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट्स के अंदर बच्चों आते हैं, फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जिसको कि हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आई इफेक्ट। दूसरा है हमारा रेजोनेंस। रेजोनेंस जिसको कि बच्चों हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। मेसोमेरिक क्या बोलते हैं रेजोनेंस को? मेसोमेरिक। ठीक है, शॉर्ट में हम इसे आर अथवा एम लिखते हैं। ठीक है, और थर्ड इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ परमानेंट इफेक्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ एंड लेटर ऑन। टेम्पोररी इफेक्ट्स की बात करें तो बच्चों टेम्पोररी इफेक्ट्स दो हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो पहले तो हम क्लियर करते हैं कि सर इनमें डिफरेंस क्या है टेम्पोररी इफेक्ट्स और परमानेंट इफेक्ट्स में। देखो परमानेंट इफेक्ट्स मेनली वो इफेक्ट है जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक बार पैदा हुए तो ये इफेक्ट्स आपको मॉलिक्यूल में तब तक देखने को मिलेंगे जब तक कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। Whereas टेम्पोररी इफेक्ट्स वैसे इफेक्ट्स हैं जो कि किसी मॉलिक्यूल में किसी खास वजह से पैदा होते हैं और ये आपको उस मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ तब तक दिखते हैं जब तक कि इनके पैदा होने की वजह आपको उस मॉलिक्यूल के अंदर दिखती है। एज द कॉज ऑफ चेंज इज विड्रॉन आपको यहां से ये इफेक्ट नहीं दिखेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड टेम्पोररी इफेक्ट। हमारे सिलेबस में बच्चों टेम्पोररी नीट और जेई के सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी हमें सिर्फ चर्चा करनी है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। हाँ, लेकिन हम परमानेंट के अंदर इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है इसी के ऊपर हमारी जीओसी आधारित होती है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलो हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि इसके पहले हमने अभी जो डिस्कस किया वो आपको क्लियर हुआ होगा। हमने अभी तक सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा है कि हमें कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इट इज इंडक्शन ऑफ polarity, induction of polarity in a non-polar sigma bond, in a non-polar sigma bond, induction of polarity in a non-polar sigma bond due to partial shifting of ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को आप दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन अ नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू, आप इसको बेहतर तरीके से लिख लो, ड्यू टू पोलर बॉन्ड इन इट्स विसिनिटी, ड्यू टू पोलर बॉन्ड इन इट्स विसिनिटी, इन इट्स विसिनिटी। ठीक है, तो वास्तव में हो क्या रहा है? पोलैरिटी की इंडक्शन हो रही है। किसके अंदर पोलैरिटी की इंडक्शन हो रही है? किसी भी नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी की इंडक्शन हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये पोलैरिटी की इंडक्शन किसी नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड में क्यों हो रही है? तो बच्चों वास्तव में ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ठीक है, इट इज observed due to electronegativity difference। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। आई होप आपने क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल शायद पढ़ा होगा।
क्लास 11th के अंदर भी आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म पढ़ा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन बता देता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे थोड़ा सा आपको मैं आइडिया देता हूं पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स का, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आई होप आपने इनके थोड़े से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को शायद याद रखा होगा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, ऑक्सीजन की 3.5 एंड फ्लोरीन की 4.0। ठीक है, तो ये इनका एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है। अब देखो क्या होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी टेंडेंसी होती है ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पार्शियल चार्जेस क्रिएट करता है, और यही पार्शियल चार्ज वास्तव में एक कारण बनता है इंडक्टिव इफेक्ट का। ठीक है, आइए इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो हमारे सामने एक मॉलिक्यूल दे रखा है, लेट सपोज कोई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसका नाम आप चाहो तो लिख सकते हो IUPAC के अंदर, इसको हम नॉर्मली ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, और कॉमन नेम भी इसका हम एन ब्यूटेन यूज करते हैं। ठीक है, ब्यूटेन इट इज। अब इस ब्यूटेन में देखो आपके पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन है। इस वक्त अगर आप इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कीजिएगा, खास तौर से अगर आप इस मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट को देखोगे, तो बच्चों इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब सवाल ये उठता है कि सर डायपोल मोमेंट हम कैसे समझेंगे, अभी तक हमने डायपोल मोमेंट नहीं सीखा है। बच्चों आपने केमिकल बॉन्डिंग में डायपोल मोमेंट्स पढ़ा होगा, और यदि आपने अभी केमिकल बॉन्डिंग नहीं सीखा है, तो जब आप सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग तो आप वहां पर डायपोल मोमेंट्स की थोड़ी बहुत चर्चा जरूर करेंगे, आप वहां पर डायपोल मोमेंट्स सीखेंगे। फिर भी देखो वास्तव में अगर कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो रहा है, तो उससे हम बोलेंगे कि बॉन्ड, अगर बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है मतलब बॉन्ड पोलर है, और यदि पोलर है तो उसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। और यदि पोलैरिटी नहीं है मॉलिक्यूल में, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई पोलैरिटी नहीं है। ठीक है, सो यहां देखो अभी हम बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले 2.5 होता है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों आपने पढ़ा होगा 2.1 होता है। ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अब आप सीख लेंगे, क्योंकि अभी आप हायर क्लासेस में जा रहे हैं, आप जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ हमें ये सारी चीजें डिटेल में सीखनी होती है। ठीक है, तो ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है। अब देखो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होने से इनमें कुछ हल्की शिफ्टिंग आपको ऑब्जर्व हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन ये वास्तव में इतना ज्यादा शिफ्टिंग नहीं होता है जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई इंडक्टिव पैदा हो रहा है। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करो। लेट सपोज कि इस मॉलिक्यूल के अंदर लगे हुए इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया किसी एक एटम X के साथ। ठीक है, इसके अंदर लगे हुए हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया किसी एक एटम के साथ, और ये जो एटम X है, इस एटम X की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इस हाइड्रोजन से ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर हाइड्रोजन से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। ठीक है, इनिशियली ये जो बॉन्ड्स बने हैं, अभी देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं और कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं बच्चों? इट इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बना है, लेकिन क्योंकि यहां पर इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एटम X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद धीरे धीरे इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ शिफ्ट करने लगेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, और यदि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो फिर इसको क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहां पर धीरे धीरे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक है, सवाल ये उठता है कि सर ये पार्शियल चार्ज ही क्यों आया, कंप्लीट चार्ज क्यों नहीं आया? तो बच्चों कंप्लीट चार्ज तब यहां पर आएगा जब इस इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली यहां पर ट्रांसफरेंस हो जाए। ठीक है, लेकिन यहां क्योंकि पार्शियल ट्रांसफरेंस, बल्कि ट्रांसफरेंस नहीं हम बोलेंगे शेयरिंग हो रही है,
पार्शियल शेयरिंग हो रही है, सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है, तो शिफ्टिंग की वजह से चार्जेस पार्शियल डेवलप हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अगर यहां पर इसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को एटम एक्स ने विड्रॉ कर लिया, अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, इसका मतलब इसके ऊपर डिफिशियंसी क्रिएट हुई है। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को भरपाई करने के लिए ये बगल वाले एटम से लेगा इलेक्ट्रॉन। लेने को तो इधर से भी ले सकता है, लेकिन यहां से इसकी लेने की क्षमता नहीं है, तो ये अब बगल से लेगा। और अगर यहां से ले रहा है तो फिर इसके ऊपर भी पार्शियल चार्जेस डेवलप होंगे। ठीक है, देखो यहां पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हुआ है, यहां पर पार्शियल नेगेटिव भी डेवलप होगा, लेकिन यहां पर डेवलप होने वाला पार्शियल नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा नहीं है कि इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम कर सके। ठीक है, इसी तरह से अब इसकी वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं इसके अंदर भी थोड़ी बहुत पोलैरिटी आएगी। ठीक है, अब अगर यहां पर पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हुआ है, यानी कि इसके कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन की लॉस हुई है, ये भी बगल वाले से विड्रॉ करना चाहेगा। अब ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर कहीं ना कहीं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। तो इस तरह से हमें देखने को मिलती है कि इनमें चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकली ये जो ऑब्जर्व किया जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, वो अप टू 3 कार्बन ही किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये 10वें कार्बन 15वें कार्बन की बात करें तो उस पर होगा, ऐसी बात नहीं है, होगा उस पर भी, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, जो वैल्यू होगी, वो काफी कम होगी। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं, लेट सपोज कि हमारे पास कोई एक एटम Y लगा हुआ है, हमने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यहां पर हमने लगा दिया एटम Y, और हम ये मानकर चल रहे हैं इस एटम Y की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इस हाइड्रोजन से ज्यादा है। अगर ये इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसका मतलब कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां शिफ्ट कर रहे हैं, कार्बन के ऊपर। अब यदि ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं तो कार्बन के ऊपर डेवलप होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कार्बन के ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ज्यादा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, और ये वाली कंडीशन कब पैदा हुई, जब हमने बोला कि इस Y हैज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर। ठीक है, Y हैज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर। अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुई है, तो यहां से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को इधर धकेलेगा। ठीक है, यहां भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की शिफ्टिंग होगी, फर्दर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की शिफ्टिंग इधर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की शिफ्टिंग होगी, और शिफ्टिंग हो रही है, इनके ऊपर चार्जेस नेगेटिव आ रहे हैं, है ना, तो इनको हम बोलेंगे मेनली आई इफेक्ट, नेगेटिव आई इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये हमें यहां पर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे चल, यहां पर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, और ये कैसे ग्रुप थे, ये थे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो हम बोलेंगे कि X हैज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर। ठीक है, X हैज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर। तो बच्चों, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ ग्रुप, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 2 तरह का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स की बात करें तो हमने आपको बोला बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ ग्रुप, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ ग्रुप, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। 2 तरह के आई इफेक्ट, कौन कौन से, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, 2 तरह के इफेक्ट्स हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, इनको हम समझते हैं। देखो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट क्या है बच्चों, वास्तव में हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी होती है। तो हर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। ठीक है, तो दोज
those groups which are electron releasing groups are called plus I group are called plus I group, and the effect is called plus I effect.